लेकिन नहीं सुनी बात। थोड़ी देर में भगवान राम को पता चला। राम वहां पहुंचे। राम भागते भागते आए और अपने पिता के पास बैठे। देखा कि अपने पिताजी के आंख में आंसू है। राम जी ने कहा, पिताजी क्यों रो रहे हो, क्यों आपके आंख में आंसू है? पिता बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि पता था अगर मैं बोलूं ना तो मेरा राम तो सीधा राजमहल से निकल जाएगा बाप का वचन पूरा करने के लिए। ये भाव था, श्रद्धा थी बेटे के ऊपर। और कैकेयी के तरफ हाथ किया और कहा, कैकेयी आप भी मत बोलना, मत कहना इस वचन को मेरे राम के सामने, नहीं तो मेरा राम निकल जाएगा। मत कहना। बहुत देर हो चुकी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। राम खुद को दोष दे रहे हैं कि हे माँ, हे पिताजी, इस राम से तो कोई भूल नहीं हुई ना। अगर इस राम से कोई भूल हुई हो, हे पिताजी, अगर आपके आंसुओं का कारण ये राम है तो धिक्कार है इस राम के ऊपर। जीने का अधिकार नहीं है पिताजी इस राम को, कि जिसने जन्म दिया, जिसने पाल पोस कर बड़ा किया, इतनी सुविधाएं दी, और आज उन्हीं के आंखों के आंसुओं का मैं कारण हूं। खुद को दोष देने लगे। दशरथ जी ने कहा, राम ऐसी कुछ बात नहीं है। मां कैकेयी को पूछा, तब मां कैकेयी ने गुस्से में कह दिया कि राम आप ही कारण हो। तब भगवान राम के आंख में भी आंसू आए। मैं कारण हूं? मैंने बहुत कोशिश की सबको आनंद देने की, मैंने बहुत कोशिश की मेरे से भूल ना हो, और मेरे कुछ भूल के कारण मेरे परिवार में कोई दुखी ना हो। मैंने पूरी कोशिश की मां, लेकिन अगर इस राम को छोटा मानकर, अपना बेटा मानकर उसकी भूल कह देना मां, वापस राम कभी भूल नहीं करेगा। मुझे मेरी भूल को कहना मां। तू राजा बनने वाला है ना, तो ये मुझे मंजूर नहीं है, मेरा भरत राजा बनेगा। तो मां इतनी छोटी सी बात, मां तूने तो मेरे दिल की बात कह दी, तूने तो मेरी मन की बात कह दी, भरत ही राजा बनेगा। मां मैं वचन देता हूं, भरत को हम राजा बनाएंगे। इतनी चिंता मां, इतनी छोटी बात के लिए? तूने इतना सब कुछ मां मुझे दे दिया, क्या बदले में मैं ये नहीं दूंगा? मां चिंता छोड़ दे। अरे ये तो राजा ने भी हाँ कह दिया, लेकिन एक वचन बाकी है। बोले कौन सा? तो कैकेयी ने बोला कि 14 वर्ष तक आपको वनवास में जाना पड़ेगा। बस इतनी सी बात मां अगले क्षण में भगवान राम ने कहा, जो आदर्श पूर्ण पुरुषोत्तम है। मां इतनी सी बात। अरे मां कोई बात नहीं, अपने माँ बाप के लिए मैं जरूर 14 बरस वनवास में जाऊंगा। जैसे ही इस बात को राम ने कहा, मां कौशल्या और दशरथ जी जोर जोर से रोने लगे। उनको पता चला अब हमारे राम ने सुन लिया, अब हमारे राम को पता चला कि क्या करना है, और अब हमारा राम रुकने वाला नहीं है। अब हमारा राम जाएगा, हमसे दूर निकल जाएगा। राम के हाथों को पकड़ा। दशरथ जी ने राम को कहा कि मत जाना राम, हमें छोड़कर मत जाना, आप हमारे श्वास हो, प्राण हो। आप अगर अयोध्या से निकल जाते हो ना राम, तो ये स्मशान बन जाएगी अयोध्या। आप इस अयोध्या के चैतन्य हो राम, मत जाना। पिताजी 14 साल की तो बात है, 14 साल पूरा होगा मैं वापस आ जाऊंगा पिताजी। 14 साल की तो बात है। मां कौशल्या ने कहा, राम तुझे पता नहीं है, जब बेटे की याद आ जाती है ना, तो मां के लिए एक क्षण भी, एक पल भी बहुत बड़ा बन जाता है। जब बेटे की याद आ जाए, और तू बात कर रहा है 14 बरस की। नहीं राम, ये नहीं हो सकता।
एक पल भी अगर मेरा राम नजरों से दूर हो जाए तो ये कौशल्या चिंता में हो जाती है, चिंतित हो जाती है। 14 साल तो कितने बड़े हो गए राम, नहीं जाना है आपको। उतने में रोने की आवाज आई, सबका ध्यान गया दरवाजे की ओर। वहां दरवाजे में ही खड़ी खड़ी सीता रो रही थी। राम जी उठे और सीता को ले आए, जानकी को ले आए, नहीं गले से लगाया जानकी को। सीता आपने सुना? सीता ने कहा हाँ मैंने सब सुना। और हे मेरे भगवान राम, मुझे तो लगता है कि आनंद आनंद ही था अयोध्या में, मेरे कारण शायद ये सब कुछ हुआ है, मेरे कारण हुआ है। मैंने जैसे पग रखा शायद आप दुखी बने हो। राम ने कहा हे जानकी ऐसा नहीं है, खुद को दोष मत देना। मैं वनवास में जा रहा हूं सीते, पिताजी का ध्यान रखना, मां कौशल्या की सेवा करना सीते, मां सुमित्रा की सेवा करना। राम ने कहा सीते मां कैकेयी की भी सेवा करना, मां कैकेयी की सेवा में भूल मत होने देना सीते। बहुत किया है मां कैकेयी ने मेरे लिए, मां कैकेयी के बदले में अभाव मत रखना सीते, ये है राम। मां कैकेयी की मन से सेवा करना सीते। सीता ने कहा हे भगवान, जब हमारी विदाई हो रही थी ना, तब मेरी महासुनैना ने मुझे एक बात कही थी कि ये तेरा भगवान है, इसका सुख तेरा सुख, इसका दुख तेरा दुख है। मेरा राम, मेरा भगवान वनवास में रहेगा और ये सीता महल में रहेगी? नहीं भगवान, ये सीता भी राम के साथ जाएगी वनवास में। नहीं सीता, इतना आसान नहीं है। क्या आपको आसान है? क्या आप सहन कर पाओगे? अगर मैं महल में रहूं और आप वनवास में जाते हो और जब मेरी मां और राजा जनक की मुलाकात होगी तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी मेरे मां बाप को कि यही मैंने वचन का पालन किया, यही पति को समझा, इसीलिए मैंने फेरे लिए थे पति के साथ? नहीं, मैं मेरे मां को और पिता को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। राम, मुझे आपके साथ आना है, जो चाहे हो जाए, ये मेरा संकल्प है। अगर हमारे राम वनवास में जाते हैं तो सीता भी उनके साथ में जाएगी। राम ने समझाने की कोशिश की लेकिन समझ नहीं रही थी। मां कौशल्या ने भी समझाया लेकिन सीता समझती नहीं है। उतने में किसी ने लक्ष्मण को बताया कि हे लक्ष्मण, ऐसे ऐसी बात हो रही है। लक्ष्मण ने हाथों में तलवार ली और भागते भागते लक्ष्मण जी आए और कहा, कहा है वो कैकेयी? किसने अधिकार दिया उस कैकेयी को? मेरा राम वनवास में नहीं जाएगा, न तो भरत राजगादी के ऊपर विराजमान होगा, राजा तो बनेगा मेरा राम। मैं देखता हूं कौन रोकता है। राम ने शांत किया लक्ष्मण को। लक्ष्मण नहीं, अरे कोई मुझे भेज नहीं रहा है लक्ष्मण, मैं जा रहा हूं। अरे किसकी मर्जी नहीं है, लेकिन मैं जा रहा हूं, मुझे जाने दो। नहीं राम, आप नहीं जाओगे। बहुत मना किया, गले से गला लगाया राम को, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, मेरा राम नहीं जाएगा वनवास में। राम ने समझाया, बोले ठीक है आप जाओगे वनवास में? बोले हाँ। तो ये लक्ष्मण भी जाएगा, लक्ष्मण भी जाएगा राम के साथ। लक्ष्मण आग्रह नहीं करते, भगवान कुछ भी कहो मैं आपके साथ आऊंगा। ठीक है, मां को पूछना। मां के पास गए लक्ष्मण और मां को पूछा, मां मैं भगवान राम के साथ जाऊं? मुझे जाने दो। मां नहीं मत कहना, अगर तूने नहीं कह दिया तो राम नहीं ले जाएगा। तो हाँ कहना मां,
हाँ कहना, मुझे राम के साथ जाना है, मना मत करना, मुझे जाने दे माँ, मैं नहीं रह पाऊंगा राम के सिवाय। अपने भाई का इतना प्यार था कि माँ को छोड़ रहे हैं लक्ष्मण और अपने भाई के साथ जा रहे हैं। इतने जुड़े थे अपने भाई से। माँ के आंखों में से भी आंसुओं की धाराएं शुरू हो गई। लक्ष्मण, धन्यवाद है आपको। आज अगर राम वनवास जा रहे हैं और तू महल में रहता तो मैं दोष देती मेरे भाग्य को कि गलत बेटे को मैंने जन्म दिया। आज मैं खुद को धन्यवाद देती हूँ लक्ष्मण कि मैंने एक जिम्मेदार बेटे को जन्म दिया। जा मेरे बेटा, राम के साथ जाना है, और जब तक राम के साथ रहेगा सोना मत लक्ष्मण, आलस मत करना। आपको सोना नहीं है, जागना है, राम की सेवा करनी है लक्ष्मण। और जब तक राम ना कहे ना तब तक कुछ खाना भी मत मेरे बेटा लक्ष्मण, तब तक खाना भी मत। और कथा कहती है कि 14 बरस तक जब तक लक्ष्मण जी भगवान के साथ थे तो भगवान लक्ष्मण सोए नहीं थे। 14 बरस तक सोए तो नहीं, लेकिन 14 बरस तक कुछ अन्न ग्रहण भी नहीं किया था लक्ष्मण जी ने, क्योंकि भगवान ने नहीं कहा और लक्ष्मण जी ने नहीं खाया। अपने मां के वचनों को पूरा करने के लिए इतनी कोशिश लक्ष्मण ने की। और वहां से लक्ष्मण जी उठे, भगवान राम को कहा हम भी आपके साथ आने वाले हैं। तीनों ने राजा दशरथ, कौशल्या, मां सुमित्रा, कैकेयी का नमस्कार किया और जाने लगे। उतने में मंथरा आई। मंथरा ने कहा अब वनवास में जा रहे हो तो इन राज वस्त्रों की जरूरत क्या है, ये भगवे कपड़े पहन लो, वलकल पहन लो। मां कौशल्या, सुमित्रा रोने लगी। अरे मेरा बेटा तैयार हो गया जाने के लिए, फिर भी इतना द्वेष कर रही है मेरे बेटे का। राम ने कहा मां कोई बात नहीं, वलकल पहन लिए। आज लक्ष्मण भी जा रहे हैं, क्यों न जाते ये लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण को पता था कि जब हम खेल खेलते थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो खेल खेलने में जीत रहे थे राम, लेकिन सबको पता था अब राम ही जीतने वाले हैं। लेकिन जीतते जीतते राम हार जाते थे। क्यों? क्योंकि जीतने की खुशी अपने छोटे भाइयों को देनी थी राम को। राम ही जीत रहे थे, लेकिन जीतते जीतते हार जाते थे। अपने भाइयों को जिताना था, अपने भाइयों को जीत की खुशी देनी थी इस राम को, और ये लक्ष्मण को पता था मेरे भाई ने मेरे लिए क्या किया है। इसलिए आज जा रहे हैं भगवान राम के साथ। तीनों के तीनों निकले। सुमन जी को कहा इनको जंगल तक छोड़ाना। सुमन जी ने रथ तैयार किया और आगे प्रवास के लिए निकले। अयोध्या वासियों ने बहुत मनाया, लेकिन भगवान नहीं माने और अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए राम जी वनवास में जा रहे हैं। हम कहना चाहते हैं आज पूरा अपने, अगर हम राम को मानते हैं, राम के ऊपर हमारी श्रद्धा है, तो राम अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए 14 बरस तक वनवास जा रहे हैं। हम कहना चाहते हैं आज इतना सब कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर राम को मानते हैं, अगर राम को मानते हैं तो अपने बाप को अगर प्यास लगी हो ना तो प्यार से पानी जरूर पिला देना। अपनी जन्मदाती उस मां को अगर अपनी जरूरत हो तो उस मां के साथ जरूर कुछ समय बिता देना। जरूर उसकी अपेक्षाओं को, कामनाओं को पूरी करने की कोशिश करना। अगर हम राम को मानते हैं, अगर राम हमारे आराध्य है, तो अपने बाप को समझना,
अपनी माँ को समझना। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसी तरह आप भी किसी वनवास में निकल जाना, इतने बड़े बड़े वचनों को पूरी करने की कोशिश करना मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन उनको प्यार जरूर देना, उनका आधार जरूर बनना। सुमन जी ने रथ को तैयार किया, रथ में लेकर जा रहे हैं। जंगल में निषाद राज की मुलाकात हुई, सुमन जी वहां से वापस निकले हैं। कथा कहती है जब सुमन जी वापस निकले तो इतना रो रहे थे सुमन जी, क्योंकि समय वैसे था, राम को छोड़ने आए थे और 14 बरस के बाद अब मुलाकात होने वाली थी। एक प्रधान को भी इतना प्यार था इन भाइयों के ऊपर। राम जी की निषाद राजा से मुलाकात हो गई। निषाद राजा ने सबको बुलाया राम के दर्शन के लिए। राम का दर्शन किए सबने, और उसमें एक जो था केवट, केवट को पता चला कि अब भगवान को गंगा नदी पार करके ही आगे जाना है, तो वहां से उठा और गंगा नदी के पास जाकर खड़ा हो गया। कब भगवान आएंगे और कब भगवान की मैं सेवा कर पाऊंगा। और वहां पर वो केवट भगवान को याद कर रहा है और भगवान की सेवा में वो खड़ा है केवट, और गंगा मैया को प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसको पता था कि राम जी को गंगा नदी जरूर पार करनी है और वो सेवा मैं करने की कोशिश करूंगा। मैया रे हो, मैया रे हो, मैया रे, मैया रे, धीरे चलो हो मैया, धीरे चलो, धीरे चलो हो मैया, धीरे चलो, धीरे चलो हो मैया, धीरे चलो, धीरे चलो हो मैया, धीरे चलो। हे मारी नावड़ी मालच मनेरा, ओ गंगा मैया धीरे चलो। मारी नावड़ी माँ लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे चलो। हे मारी नावड़ी माँ लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे चलो। मारी नावड़ी माँ लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे चलो। हाँ धीरे चलो ओ मैया, धीरे चलो, धीरे चलो ओ मैया धीरे चलो। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए जैसे भगवान राम को आते देखा, भगवान को वंदना की, नमस्कार किया। साथ में माँ सीता और लक्ष्मण जी भी थे, निषाद भी थे। भगवान को कहा, भगवान क्या सेवा करे? बोले हमें नदी पार करा दो। तो केवट ने कहा, भगवान ठीक है, लेकिन मेरी नौका में बैठने से पहले मेरे मन में थोड़ी एक शंका है। पग मने धोवा द्यो ने रघुराय, शक पड़ो छे मन माय। क्या शंका है? बोले एक दिन आपके चरण पत्थर को लगे थे ना, तो उसकी श्री बन गई थी, और आज मेरी नौका को चरण लगते हैं और उसकी श्री बन जाती है, तो दो प्रॉब्लम होगी। बोले दो क्या प्रॉब्लम होगी? बोले एक तो नौका श्री बन जाएगी,
नौका हाथ से जाएगी और दूसरा पहले ही एक घर में है, उसको नहीं संभाल पा रहा हूं, तो फिर तो बात ही पूरी हो जाएगी, मेरी वाट लग जाएगी मेरी। तो इसलिए मेरे मन में शंका है, मुझे चरण धोने हैं। बोले ठीक है, लेकिन मैं ना अकेला नहीं, मेरी पत्नी के साथ में सेवा करना चाहता हूं। भगवान रुको, मैं जल्दी से जल्दी मेरी पत्नी को भी बुलाकर, सौभाग्यवती को भी बुलाकर लाता हूं। भगवान को खड़ा कर दिया और गया पत्नी को बुलाने, और पत्नी को बुलाकर लाया। पत्नी होशियार थी, थाली तैयार ही थी, और दोनों आए और भगवान का नमस्कार कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं दोनों मिलकर। ये दृष्टांत कहता है कि धर्म दोनों ने, पति और पत्नी ने करना जरूरी है। कथा पति पत्नी दोनों ने सुनना जरूरी है, तब संसार में आनंद मिलेगा, गृहस्थाश्रम में आनंद मिलेगा। अकेले ने लाभ नहीं लिया, पत्नी को भी बुलाया, भगवान आए हैं तो चल तू भी पुण्य कमा ले मेरे साथ में। पत्नी को नहीं भूला, सुख में आनंद में जब पुण्य कमा रहा था तो पत्नी को नहीं भूला, दोनों मिलकर सेवा कर रहे हैं। चरण धोई में तो चरणामृत लीधा, चरण धोई में तो चरणामृत लीधा, चरण धोई में तो चरणामृत लीधा, चरण धोई में तो चरणामृत लीधा। कुमकुम चोख लिए बधावना कीधा, कुमकुम चोख लिए बधावना कीधा। मने लाग्यो हरि नाम जिनो रंग, ओ गंगा मैया धीरे चलो। मने लाग्यो हरि राम जिनो रंग, ओ गंगा मैया धीरे चलो। हे मारी नावड़ी माँ लक्ष्मण रा, ओ गंगा मैया धीरे चलो। मारी नावड़ी माँ लक्ष्मण रा, ओ गंगा मैया धीरे चलो। और भगवान को शंका दूर हो गई, ये तो बहाना था, उसको तो भगवान के चरण धोने थे, उसको तो चरणामृत लेना था, उसको तो पावड़ लेना था, कुछ भी बहाना बनाकर। ये चालाक था केवट। जैसी इसकी साइज थी ना, वैसी बड़ी सोच थी इसकी। इसने तो बहाना बना दिया और भगवान को नौका में बिठाकर, और गंगा मैया को कह रहा है, गंगा मैया। गंगा मैया भी इसकी साइज देख के डरती थी इसको। गंगा मैया को कहा, मां खबरदार, अब तो धीरे चलना है, जल्दी मत करना। वो गंगा मैया से बोल रहा था, धीरे चलना, धीरे चलना। लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए, क्या धीरे चलना, धीरे चलना, सव्वा 11 થઈ ગયા, 11:30 અમારે ત્યાં પહોંચવું है। હવે जल्दी करो। ए भाई, 11:15 तो हर रोज बनते हैं मेरे यार, आज तो ये भगवान बार बार मिलता नहीं है, ये आनंद बार बार मिलता नहीं है। भले 11:15 बज जाए, मुझे पता नहीं। जय हो। मेरे राम, 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 मेरे राम। भैया मामारा रखना मातू, भैया मामारा रखना मातू, राम
लक्ष्मण ना गुण लाऊंगा तो, राम लक्ष्मण ना गुण लाऊंगा तो, भैया हमारा रखना तू, भैया हमारा रखना तू, राम लक्ष्मण ना गुण लाऊंगा तो, राम लक्ष्मण ना गुण लाऊंगा ओ मने सूझे ना, ओ मने सूझे ना बीजू का, ओ गंगा मैया धीरे चलो, मने सूझे ना बीजू का, ओ गंगा मैया धीरे चलो, मैया रे हो, मैया रे हो, मैया रे, क्या बात है, मैया रे, मैया रे, ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया, जय हो। जय हो। दुख नार दाड़ा प्रभु दूर रे करे से, दुख नर दाड़ा प्रभु दूर करिसे, सुख नार दाड़ा मारा पूरा रे लावशे, सुख नर दाड़ा मारा पूरा मारा अंतर माँ ओ मारा अंतर माए बजया, ओ गंगा मैया धीरे बहो, अंतर माए बजया, ओ गंगा मैया धीरे चलो, धीरे चलो, ओ मैया धीरे चलो, धीरे चलो, ओ मैया धीरे चलो, हे मारे नावड़ी माँ, हे मारे नावड़ी माँ लक्ष्मणेरा, ओ गंगा मैया धीरे चलो, दोनों हाथों से ताली बजाते हुए हम भी भव सागर से पार हो रहे हैं, यारे ताली बजाते बजाते। मैया रे, मैया रे, मैया रे, मैया रे हो, मैया रे, धीरे चलो, ओ मैया धीरे चलो, 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 मेरे राम, 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 मेरे राम। धीरे धीरे भगवान को याद करते करते किनारे तक नौका पहुंची। केवट अपने नौका से नीचे उतरे। नौका कितनी मजबूत होगी वो याद करना। वो ये हो कि वो ओरिजिनल हो।
ये पहले बता के रखना दिलीप भाई, तो ये अच्छा हुआ मजबूत बना दिया आपने। किनारे तक पहुंचे भगवान, नीचे उतरे, भगवान की वंदना की। और देखो भगवान का एक स्वभाव है, उस स्वभाव से भगवान ने पूछा केवट हम खुश हैं, आपने बहुत अच्छी सेवा की। लक्ष्मण तो मन में कह रहे थे क्या सेवा की, इतना टाइम बिगाड़ दिया। 11:30 की बात थी और हर रोज 11:45 बजा रहे। लक्ष्मण गुस्से वाले थे ना थोड़ा, इसके लिए भगवान समझ रहे थे। भगवान धीरे से हाथ लगा रहे थे, शांति से बैठ। भगवान खुश थे और भगवान ने कहा केवट कोई बात नहीं, आपने मन से सेवा की। और केवट मजूरी क्या हुई आपकी, मजूरी देनी पड़ेगी ना, यह भगवान का स्वभाव है, याद रखना। 1 गनुदान 1.25 लाख गनु पुण्य। अगर तुम 1 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। 1 कदम बढ़ाते हो 10 कदम, 1 गनु देते हो 1.25 लाख गनु वापस देता है। मजूरी फोकट में, किसी की सेवा परमात्मा फोकट में नहीं लेते। अगर भूलकर भी कोई सत्कर्म होता हो तो परमात्मा उसके बदले में जरूर कुछ देता है। उसी स्वभाव से परमात्मा ने पूछा कितनी हो गई मजूरी, तो केवट हंसने लगा। बोले भगवान का है कि मजूरी, बोले मजूरी नहीं देनी पड़ेगी। अरे भगवान जिसका धंधा एक जैसा हो ना, वो एक दूसरे से मजूरी नहीं लेते। बोले आपको नियम पता नहीं है, धोबी से ना धोबी लेत, नाई से ना नाई, धोबी से ना धोबी लेत, नाई से ना नाई, दे के मजूरी प्रभु जाति को ना बिगाड़िए। भगवान धोबी से धोबी लेते नहीं है, नाई से नाई लेता नहीं है, मजूरी दे के अपने जाति को मत बिगाड़ो। कोई जरूरत नहीं है मजूरी की। आप बोले ठीक है मैं नहीं दे रहा हूं मेरे भाई, लेकिन मेरी टेंशन ये हो गई है कि तेरा और मेरा धंधा एक जैसे कैसा है। तो बोले भगवान देखो मैं जीवों को ये नदी पार कराता हूं और तू जीवों को भवसागर पार कराता है। अगर देना हो तो मैंने आज आपको नदी पार कर दिया, तो हे मेरे भगवान तू मुझे भवसागर पार कर देना। बस एक ही काम है आपका और मेरा, और क्या दोगे मेरे मालिक। मैं आपका, ये नौका आपकी, ये सब कुछ आपका। मैं था कौन, मैं हूं कौन जो आपके लिए कुछ कर पाऊं। मैं तो आपसे ही हूं भगवान। केवट के इस भाव को देखा, भगवान ने आशीर्वाद दिए केवट को। और भगवान ने कहा केवट बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपका आभार। और भगवान ने कहा अब हमें आगे की ओर जाना होगा। केवट को आशीर्वाद दिए और परमात्मा राम, सीता, लक्ष्मण और निषाद वापस जा रहे हैं वनवास की ओर। केवट ने कहा भगवान बहुत मजा आ रही थी आपके साथ में, थोड़ा और मैं आपके साथ में आऊं। इन सब के लिए एक बार ताली हो जाए और केवट के लिए स्पेशल ताली हो जाए एक बार। वाह वाह, प्योर वेजिटेरियन था ना, इसके लिए ये फलों की ताकत है, ये सब्जी रोटी की ताकत है। तो इसीलिए भगवान राम ने वहां पर उद्धार किया केवट का। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े।
ऐसे भक्त बन जाना, इतने काबिल बन जाना कि किसी दिन भगवान को आपसे काम पड़ जाए, इतने काबिल बन जाना। भगवान आगे वनवास के लिए निकले। कथा कहती है कि चित्रकूट में भगवान रुके हैं। यहां पर भगवान राम के वियोग में दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। राम 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 कहते हैं प्राण त्याग दिए। और भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए सेवकों को भेजा। भरत शत्रुघ्न वापस आए, देखा अरे हमारे अयोध्या का आनंद कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हुआ? सबने कहा कि दशरथ अपने भौतिक शरीर को छोड़कर जा चुके हैं। भरत जी को बहुत खराब लगा, पिताजी की याद आने लगी, लेकिन मुझे कुछ अलग सा लग रहा है। तब पता चला कि अयोध्या में राम भी नहीं है और कैकेयी के कहने पर वनवास जा चुके हैं, और उसी वियोग में दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए हैं। जैसे ही सुना भरत जी ने, और भरत जी दौड़ते दौड़ते गए कैकेयी को मिलने, और कैकेयी के ऊपर गुस्सा कर रहे थे और लात उठाई, अपना पैर उठाया मारने के लिए। गुस्से में थे भरत जी, लेकिन रोका खुद को। तू तो मां है, आज तूने तेरे बेटे का भला नहीं लेकिन बहुत बुरा कर दिया है मां, तूने भला नहीं सोचा। आज तो एक लात मारने का मन था, लेकिन आज मुझे मेरे राम ने रोका, मेरे राम के आदर्शों ने, मेरे राम के प्यार ने रोका। क्योंकि मैं अगर कोई ऐसा गलत काम करूं ना तो मेरा राम नाराज हो जाएगा, और जब तक जीवंत हो मेरे राम को नाराज नहीं होने दूंगा मेरे ऊपर। इतना प्यार है राम के बदले। मां, आज तूने तेरे बेटे को खलास कर दिया, समाप्त कर दिया, उसके आराध्य को वनवास दे दिया। क्या उसके आराध्य के आसन पे भरत विराजमान होगा मां? लक्ष्मण राम को आराध्य मानते थे, भरत शत्रुघ्न राम को आराध्य मानते थे, भाई नहीं। इतना प्यार था। भरत ने कहा मैं भी रुकने वाला नहीं हूं बेटा, मैंने तो तेरे लिए किया, मां मेरे लिए नहीं, ये तो तूने तेरे लिए किया है, आपके लिए आपने किया। आपको राजमाता बनना होगा ना, इसके लिए आपने किया। वहां से भरत निकले, मैं जा रहा हूं राम जी को मिलने, मेरे राम के पास। शत्रुघ्न, वशिष्ठ जी और पूरी अयोध्या नगरी जा रही है राम के पास। किसी को अयोध्या में रहना नहीं है, सब जा रहे भगवान के पास। भगवान को आकर चित्रकूट में मुलाकात हुई, राम और भरत जी की मुलाकात हुई, भेंट हुई, एक दूसरे के गले मिले हैं दोनों। भरत जी ने प्रार्थना की मैं माफी चाहता हूँ भगवान, माँ से गलती हो गई, वापस चलो। भगवान ने मना किया, बहुत समझाया, लेकिन राम नहीं मानते थे। राम ने आज्ञा की मेरे पीछे आपको अयोध्या का राज्य को संभालना है, भरत वापस जाओ, आज्ञा की। भगवान ठीक है, भगवान की चरण पादुकाएं सिर के ऊपर धारण की भरत ने, और राम राम कहते कहते वापस अयोध्या में आए। राम की चरण पादुकाएं राज सिंहासन के ऊपर विराजमान की, खुद नहीं बैठे, और बाजू में खड़े हो गए एक पैर के ऊपर, और संकल्प किया। जब वापस गए थे तब भगवान को कह के गए थे, भगवान आपकी आज्ञा है जा रहा हूं, लेकिन 14 बरस 14 दिन पूरे होने के बाद अगर मेरा राम अयोध्या में नहीं दिखाई देता है तो समझ जाना राम, ये भरत उसी दिन अग्नि प्रवेश करेगा, और जब तक मेरा राम वापस नहीं आएगा अयोध्या में तब तक यह भरत एक पैर के ऊपर खड़ा रहेगा और राम की आज्ञा का पालन करेगा। व्रत लिया भरत ने, और भरत राज्य की सेवा कर रहे हैं। और रामायण कहता है, कथा कहती है कि जब 14 बरस तक इस भरत ने राज्य को संभाला था,
तब राम राज्य था अयोध्या में। राम राज्य जिसको कहते हैं ना, वो राम राज्य, वो खुशियां, वो आनंद, वो सेवा, वो राज्य की सेवा भरत ने की थी। और भरत जब सेवा में थे और तब जो राज्य था उसको राम राज्य, क्योंकि ये मेरा नहीं, ये तो मेरे राम का राज्य है। तब भरत को राज्य में रहने वाला हर कोई राम दिखाई देता था और राम समझते हुए प्रजा की उसने सेवा की है। दूसरी बात कथा कहती है कि अगर राज्य की सेवा करनी है तो सेवक बन के सेवा करनी होगी, तब जाके राम राज्य आएगा। अधिकारी बनकर अगर सेवा करने की कोशिश होगी तो राम राज्य आने वाला नहीं है। क्यों राम राज्य था जब सेवा कर रहे थे भरत? क्योंकि सेवक बन के सेवा कर रहे थे, इसीलिए राम राज्य था। इसीलिए यहां पर भगवान चित्रकूट से आगे निकले, दंडकारण्य अनुसया की मुलाकात हुई। अनुसया मां ने एक वस्त्र सीता मैया को दिया जो कभी खराब ही नहीं होगा। आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। गलती से आगे लक्ष्मण के हाथों शूर्पनखा का जो पुत्र था शंबरी नाम का, उसका वध हुआ काल खड्ग के माध्यम से। शूर्पनखा जब बदला लेने पहुंची तो भगवान का स्वरूप देखकर लगा मैं शादी बनाऊं, अपना स्वरूप बदलकर राम को मिलने गई। राम ने मना किया। लक्ष्मण के पास राम जी ने भेजा था और लक्ष्मण के पास जब भेजा तो लक्ष्मण ने कहा मेरे भैया को पूछना पड़ेगा, तो मैं पूछ के आती हूँ। जब पूछने गई शूर्पनखा राम के पास तो राम ने कहा पीठ के ऊपर लिख दिया जो लिखना था, ये मेरे लक्ष्मण को दिखाना, वो करेगा जो करना है। जब लक्ष्मण ने पढ़ा तो लिखा था ये रावण की बहन है, इसके नाक और कान को काट देना। काल खड्ग के माध्यम से फिर लक्ष्मण ने नाक और कान को काट दिया। अपने मूल स्वरूप में शूर्पनखा आई। तब लक्ष्मण को पता चला अरे मेरे राम ने क्यों ये सब कुछ मुझे करने के लिए कहा था। अब इसको नुकसान हुआ, रावण को बताया, रावण समझ नहीं रहा था, रावण इसको ही दोष दे रहा था, तो फिर तू क्यों गई? इसने कहा कुछ दूसरा बदल करना पड़ेगा। तो शूर्पनखा ने कहा कि हे रावण, ये मेरी बात तो छोड़ दे, लेकिन 2 बार तूने कोशिश की थी ना उस सीता को पाने की, वो बहुत सुंदर है, तेरे राज्य में ही शोभा देगी। अब वो चलकर वनवास में आई है, उठाकर ले आ उसको, तेरी मर्जी पूरी हो जाएगी। तो रावण ने कहा ये तो सही बात है। फिर रावण ने रचना की और रचना के साथ फिर अब सीता हरण करना है, सीता को हरण करके ले आना है। तो मारीच की मुलाकात की। मना किया था मारीच ने पहले, क्योंकि भगवान की ताकत का पता था, लेकिन धमकी दी रावण ने, इसलिए तैयार हो गए और एक सुवर्ण मृग का रूप धारण किया। सुवर्ण मृग का मतलब है कि जो चमड़ी होती है वो सुवर्ण जैसी दिखाई देती है मृग की। एक मृग का रूप धारण किया और जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। ये तो श्री स्वभाव था माँ सीता में। माँ सीता ने कहा भगवान अगर इसकी चमड़ी मुझे ला कर देते हो तो अच्छा होगा, मैं फिर इसकी चोली सिलवाऊंगी और जब मैं चोली पहनूंगी ना ऐसी, तो मेरी सास जो है माँ कौशल्या बहुत खुश हो जाएगी। मतलब सीता के मन में भाव क्या था? सास की खुशी थी। और यहाँ ये इन बातों को निकाल देना, क्या माँ उस मृग को मारना चाहती थी? मैं दोपहर में बताना चाहूंगा इसके बारे में। इतनी दुष्ट नहीं थी ये माँ लक्ष्मी, ये माँ भगवती। तो फिर भगवान ने मना किया कि मत फंसना आसक्ति में, लोभ में, रोना पड़ेगा। बोले चलेगा लेकिन मर्जी को पूरा करो। अरे है ना कपाट में पूरी साड़ी भरी हुई है, क्यों चाहिए? मुझे चाहिए। जब कपाट खोलती ना हमारी बहनें तो पूरी वो तो ऊपर ही आ जाती है।
जबरदस्ती दबाती है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट में चली जाए तो ये लेनी ही है। एक बार एक पति पत्नी सामने से आ रहे थे और यहां से दूसरे पति पत्नी जा रहे थे, तो दोनों मित्र थे, दोनों मिले, बोले ये फंस गए आज तो। बोले मेरी पत्नी के आंख में आज एक गहना आया तो 10,000 में गया। आंख में गहना आया तो 10,000 में गया। इसने भी कहा कि मेरी पत्नी की आंख में भी एक बार गाड़ी आ गई तो 3 लाख में गए। कहने का मतलब ये आंख में आ जाए ना एक बार तो फिर दूसरी बातें हम सोचते ही नहीं है। इसको कहते हैं श्रीहट। सीता मां को समझाने की कोशिश की, मां समझी नहीं। फिर भगवान उसका वध करने के लिए गए और फिर जब उसको तीर मारा तो उसने लक्ष्मण के नाम से पुकार की, लक्ष्मण को पुकारा। मां ने कहा कि भगवान संकट में है, आपको जाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान कभी संकट में नहीं आ सकते, लेकिन मां का आग्रह था तो लक्ष्मण रेशा को खींच दिया और लक्ष्मण गए। जैसे लक्ष्मण वहां से निकले, रावण खड़ा ही था। रावण साधु वेश में आया, मां को पुकारा। मां क्योंकि पहले तो अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन अग्नि प्रज्वलित होती थी, बाहर निकल आता था। उसने कहा कोई ताकत काम कर रही है, तो वही लेट गया जमीन के ऊपर। मां को पुकारा कि मुझे भिक्षा दे दो, मैं चल नहीं पाता हूं, बहुत थक चुका हूं। तो मां को दया आ गई। मां ने कहा कोई बात नहीं, और भिक्षा देने के लिए जैसे बाहर पग रखा, पैर रखा, उसने हाथ पकड़ा, अपने पुष्पक विमान में बिठाया और मां सीता को हरण करके ले जा रहा है। क्या अब शिव धनुष को उम्र के 2 साल में खेलने वाली मां सीता अब इसका विरोध नहीं कर सकती थी? जो खुद भगवती है कर सकती थी, लेकिन करना नहीं था। तो हरण करके ले गया। बीच में जटायु ने रोकने की कोशिश की, कपट से उसके भी पंख काट दिए। ये हमारे भारत का इतिहास है कि अगर एक स्त्री को तकलीफ हो रही हो, स्त्री की अबरू ली जा रही हो, तो हमारे देश का एक पक्षी भी उसके प्राणों की आहुति दे देता है संस्कृति रक्षण के लिए। ये हमारी भारत की कहानी है, संस्कृति है। एक पक्षी को भी लगता है मैं कुछ करूं। तो जैसे ऋषिमुख पर्वत से जा रहे थे, कुछ वानरों को देखा, मां सीता ने अपने जो गहने थे साड़ी में बांध दिए और ऋषिमुख पर्वत के ऊपर फेंके। हनुमान जी, सुग्रीव जी जो थे उनके हाथ लगे। हनुमान जी ने कोशिश तो की विमान को रोकने की, लेकिन विमान निकल चुका था, हनुमान जी पहुंच नहीं पाए। रावण लंका में लेकर सीता मां को गया, अशोक वाटिका में रखा और फिर सिक्योरिटी लगा दी। अशोक वाटिका अशोक, जिसमें कुछ शोक नहीं था वहां। और आज अगर अशोक वाटिका समझती नहीं हो तो आपकी भाषा में कह दूं 5 स्टार होटल। अशोक वाटिका, सारी फैसिलिटी थी वहीं पर। मां सीता को एक बात याद, मैं रावण को समझाना चाहता हूं आपको दोपहर में। रावण को, ये रावण भी समझने जैसी चीज है रामायण में। सीता को हरण करके ले गया, जबरदस्ती शादी करा सकता था, लेकिन उसने 6 महीने जबरदस्ती नहीं की सीता के साथ। 6 महीने तक मनाने, सारी फैसिलिटी दी, मनाया, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, देखो मेरी मनाया जरूर, लेकिन मां सीता को स्पर्श 6 महीने तक नहीं किया उस रावण ने। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? मुझे तो लगता है वो रावण आज के इंसान से अच्छा था। 6 महीने नहीं हाथ लगाया मां सीता को, कर सकता था जबरदस्ती 9 ग्रहों की पगथी बना दी थी आसन के नीचे, लेकिन नहीं हाथ लगाया, छोड़ मनाने की कोशिश की मां सीता को, सारी व्यवस्था बना दी। यहां पर
राम भगवान लक्ष्मण की मुलाकात हुई और लक्ष्मण आप क्यों आए? बोले ऐसा ऐसा हुआ। भागे दोनों कुटी की ओर, देखा तो सीता माँ नहीं है। पैर वहां पर उमटे हुए थे, उस दिशा में फिर ढूंढने गए। जटायु की मुलाकात हुई। जटायु ने कहा कि हाँ, रावण भाग कर ले गया है, भगवान को बहुत दुख हुआ, हमारे साथ कपट किया है उसने। और सीता के वियोग में सीता को ढूंढ रहे हैं परमात्मा राम, और उन पत्तों को पूछ रहे थे, उन पत्थरों को आलिंगन दे रहे थे, क्या मेरे सीता को देखा, क्या मेरे सीता को देखा। भाव विवेश में भगवान आ गए थे। यह भगवान अपने पत्नी के आसक्ति में नहीं है, भगवान तो हमें एक संदेश देना चाहते। हाँ, इतना लगाव अपने पत्नी से रखना, वो आपकी अर्धांगनी है, आप उससे जुड़े हुए हो, उसका दुख आपका दुख है। आज दुख में होगी ना, इसीलिए वो परेशान है। भगवान कहना चाहते हैं इतना गहरा आपका पति और पत्नी का रिश्ता होना चाहिए। दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ, आज जो छूटा छेड़ा कहते ना, जो चल रहा है वो कहीं तो रुकना जरूरी है। एक दूसरे को समझना जरूरी है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है, एक दूसरे को माफ करना जरूरी है, एक दूसरे को जुड़ना जरूरी है। ये भगवान राम कहना चाहते हैं। आगे भगवान चले, जटायु का उद्धार किया, मयूगिरी नाम के पर्वत पर भगवान पहुंचे, वहां आराम किया। माँ पार्वती की वहां पर भगवान से मुलाकात हो गई थी, और वहां फिर माँ पार्वती को जो शंकाएं थी वो मिट चुकी है। और क्योंकि उसके मन में भी था ये भगवान कहाँ का, जो श्री की आसक्ति में फंसा, तो फिर भगवान ने दृष्टांत दिया और माँ को समझाया था कि ये क्यों है सब। तो भगवान आगे पंपा सरोवर जाने के लिए निकले, और बीच में किष्किंधा लगी, और वहां पर भगवान की मुलाकात हुई एक परम पावन सर्वश्रेष्ठ उनके भक्त से, शबरी से। वो शबरी भगवान की राह देख रही थी बचपन से कि कब मतंग ऋषि ने, गुरुजी ने बताया था जब उम्र 6 साल की थी कि एक दिन परमात्मा राम जरूर आएंगे, जब तक नहीं आते तो राम 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 करते रहना, रटते रहना। तो ये शबरी आज 70-80 साल की उम्र हो चुकी थी शबरी की, लेकिन नाम को भूली नहीं थी, और राम 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 कहे जा रही थी। भगवान की राह देख रही थी, रास्तों से कांटे उठा लेती थी, पत्थर उठा लेती थी, फूल बिछाती थी, और मननी मोर लियो रटे तारू नाम, मारी झोपड़िए आवो मारा राम। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए मननो मोरलियो रटे तारो नाम, मननो मोरलियो रटे तारो नाम, मारी झोपड़िए आवो मारा राम। लिए रटे तारो नाम, मननो मोरलिए रटे तारो
मारी जो पड़ी आओ मारा राम। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए मां शबरी के साथ फिर बोल। भगवान का आगमन हुआ, मां शबरी खुश हो गई। भगवान के लिए आसन तैयार ही था। आसन के ऊपर भगवान राम को बिठाया, लक्ष्मण जी को बिठाया और मां शबरी भगवान की सेवा कर रही है। शबरी का ध्यान तो इसमें नहीं था कि मैं सेवा कर रही हूँ, कोई मुझे देखे। शबरी का ध्यान तो था भगवान में। वो तो भगवान में बन चुकी थी, भगवान की सेवा में जुड़ चुकी थी। भगवान के चरण धुए, लक्ष्मण के चरण धुए, दोनों को तिलक किया। भगवान की सेवा मां शबरी कर रही है। आपने सौ भगवानना संतानो छीए माटे शुद्ध जीवन जीविए, पवित्र जीवन जीविए, शबरीनी जेम जीवन जीविए तो भगवान अपने पासे जरूर आवसे। हम भी शबरी बने। शबरी आरती उतार रही है परमात्मा की, तेज की आरती उतार रही है, सूरज की आरती ज्योति से मां शबरी उतार रही है। जगमगता दीवड़ा थी थाली सजावशु, अमे अमारा राम जी ने आरती उतारशु। जगमगता दीवड़ा से आरती हमें हमारा राम जी ने आरती उतारशु। जगमगता दीवड़ा थी थाली सजावशु, अमे अमारा राम जी ने आरती उतारशु। जगमगना दीवड़ा से थाली सजावशु, हमें हमारा राम जी ने आरती उतारशु। 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 हमें हमारा राम जी ने पाटले बेसाड़शु। हमें हमारा राम जी ने पाटले बेसाड़शु। पाटलो नहीं मळे तो बाजोटे बेसाड़शु। पाटलो नहीं मळे तो बाजोटे बेसाड़शु। बाजोटी सुंदर हैया माहिन चावशु। बाजोटी सुंदर हैया माहिन चावशु। हमें हमारा राम जी ने आरती उतारशु। हमें हमारा राम जी ने आरती उतारशु। दोनों
हाथों से ताली बजाते हुए शबरी के साथ आरती उतारी। शबरी ने विचार किया भगवान को भूख भी तो लगी होगी, तो शबरी बेर लेके ही आई थी और मां शबरी भगवान को बेर खिला रही है। जब खिलाना शुरू किया तो शबरी को लगा मुझे पहले देखना पड़ेगा ये खट्टा तो नहीं है, अगर मीठा हो तो ही मेरे भगवान को देना है, नहीं तो नहीं। पहले चाख लेती थी और बाद में भगवान को अगर मीठा हो तो भगवान को देती थी। जो अच्छा है वो भगवान को देना है और भगवान को बेर खिला रही थी मां शबरी। जब लक्ष्मण को देती थी तो लक्ष्मण बेर को फेंक देते थे, लक्ष्मण ने नहीं खाए। कितना बढ़िया दृश्य है। मां के इस स्वभाव को, शबरी मां भगवती के इस स्वभाव को वंदन करे और दोनों हाथों से ताली बजाते हुए हम शबरी बने। जय हो, जय हो, जय हो। ताली बजाते हुए पाछड़ राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम राम मेरे राम। जय हो। राम
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। આબેહૂબ પ્રસંગનું વર્ણન આપણે જોયું. ઘડિયાળ કે સમય સામે આપણે જોતા નથી. હવે તો એવું લાગે છે કે બપોરનું ભોજન કેન્સલ કરીને કથાનો સમય આખા દિવસનો કરી નાખીએ. જય હો જય હો. શ્રી રામચંદ્રજી અને સીતા મૈયાનું પાત્ર જીગર રવિલાલ મોડાસા, જિંકલ જીગર મોડાસા, રિયલમાં સીતારામ. લક્ષ્મણજી હતા વસંત ડી પટેલ રવિપુરા કંપા. નિષાદરાજ નરસિંહ વેલજી જામરેલા કમ્પ્લેટ લાગતા હતા. ભક્ત કેવટ મહારાજશ્રી પણ ઓવારી ગયા જેના ઉપર એવા કેવટ મહેશ વસંતભાઈ ધનાલ કંપા અને શંકુતલાબેન મસદભાઈ ધનાલ કંપા, આ પણ રિયલ પતિ પત્ની. અને છેલ્લે આબેહૂબ જે સબરીનું પાત્ર બજાવ્યું એ આપણા ભગવતી ફોઈ ભગવતીબેન પરસોત્તમભાઈ રવિપુરા ઇટાડી કંપા. સબરી માટે પણ એક વખત જોશથી તાળીઓના ગગડાટથી વધાવી લઈએ. બહુ જ સરસ, બહુ જ સરસ. 1.5 કલાકે સાવિત્રીબેન નરેન્દ્રભાઈ સેંઘાણીની 2 વાતો અહીંયા પીરસવામાં આવશે, એટલે 1:30 આપણે ફરી પાછા અહીં આવી જઈશું. સતપંથ જ્યોતનું લવાજમ સ્પેશિયલ 7 દિવસના ડિસ્કાઉન્ટ પેટે આમ 750 રૂપિયા છે આજીવન લવાજમ, વાર્ષિક લવાજમ. તો એમાં કટોતી કરી અને 100 રૂપિયા માઇનસ 650 રૂપિયા રાખેલ છે આજીવન. આજીવન. વાહ 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 વાહ. આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે એવા પરમ આદરણીય શ્રદ્ધેય ડૉક્ટર ગૌરાંગ શરણ દેવાચાર્યજી મહારાજ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદમાં ધર્મ પ્રચાર પ્રસારનું કામ કરી રહ્યા છે. ધર્મ માટે કામ કરતા હો એને તો સાચા હૃદયથી વંદન જ કરવા પડે. એમનું પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કરવા માટે હું વિનંતી કરીશ 4 તાલુકા સમાજ મંત્રી મહોદય રવજીભાઈ શ્રોફ. રવજીભાઈ સાહેબ આવો. પૂજ્ય મહારાજ શ્રી ડૉક્ટર ગૌરાંગ શરણ દેવાચાર્યજીને પુષ્પમાળા અર્પણ કરો. અને વીકે પટેલ વિઠ્ઠલ મામા દેલવાડા આપ એમને સોલ અર્પણ કરી અને આપણા સૌ વતીથી અભિવાદન કરીશું. વધાવી લઈશું ડૉક્ટર ગૌરાંગ શરણ દેવાચાર્યજી મહારાજને. જય હો જય હો. બોલો ભારત મૈયા કી, ગૌ મૈયા કી. એ જ ઘટનાક્રમમાં આપણા સમાજનો દીકરો કે તન મન અને ધનથી સમર્પિત કરી અને દેશ માટે ધર્મ માટે કામ કરી રહ્યો છે એવો ધર્મેન્દ્રભાઈ ભાવાણી, આપણો દીકરો ધર્મેન્દ્ર, એ જ ગુજરાત પ્રદેશની અંદર ધર્મ પ્રચાર પ્રસાર વિશ્વ હિન્દુ પરિષદનો ભેખ ધારણ કરીને ફરી રહ્યો છે. આજીવન ભેખધારી એવા ધર્મેન્દ્રભાઈને તાળીઓના ગગડાટથી આપણે બતાવી લઈશું. તો આપણા સમાજ રત્ન દીકરા ધર્મેન્દ્રનું પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કરશે. આ સમગ્ર મહોત્સવની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિના કન્વીનર દિનેશભાઈ પુંજાભાઈ પટેલ દામાવાસ કંપા આપ આવો, પહેલા પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કરો. અને તદપશ્ચાત ડૉક્ટર વિનુભાઈ પટેલ સાહેબ આપ એમને સોલ અર્પણ કરી અને આ દીકરાની ભાવનાને બુલંદ કરીએ. બોલો ભારત માત કી. વાહ 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 વાહ. બહુ સરસ. તો આજનું સત્ર અહીંયા આપણે સમાપન કરીએ છીએ. બરાબર 1:30 કલાકે ફરીથી આપણે સરસ્વતી ધામમાં આપણું સ્થાન લઈ લઈશું. કૈલાસજી જય હો. ડૉક્ટર ગૌરાંગ શરણ મહારાજ સાહેબ હૃદયનો ભાવ વ્યક્ત કરવા માટે સતપંથ રત્ન આચાર્ય જનાર્દનજી મહારાજને પુષ્પમાળા અર્પણ કરવા માંગે છે. ધર્મેન્દ્ર પણ એની સાથે જ મહારાજ શ્રીનું બોલો સદગુરુ દેવ કી જય. બોલો નિષ્કલંકી નારાયણ ભગવાન કી જય. બોલો સતપંથ સનાતન ધર્મ की जय. बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय.
था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा